कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में, जो कि हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो इस वीडियो के साथ हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाती है एंड फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे 7 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कवर हो जाते हैं। इससे पहले यहाँ पे जो बाकी 3 सब्जेक्ट उनको हमने ऑलरेडी ही कवर कर दिया है और इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट 7 सेमेस्टर यहाँ पे कवर हो जाता है। तो इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक दे रखे हैं, ब्लड केमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी और यूरिन एनालिसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग सिंपली बात करें ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ खास नहीं, बस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जैसे जब भी हम लोग यहाँ पे अपनी ब्लड रिपोर्ट लेते हैं या फिर जो हमारी ब्लड केमिस्ट्री की रिपोर्ट आती है, हमारे हिमेटोलॉजी की रिपोर्ट आती है, या फिर हम लोग यहाँ पे अपने यूरिन सैंपल की एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी रिपोर्ट होती है तो उसको कैसे यहाँ पे रिपोर्ट को देखा जाता है, मतलब रिपोर्ट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो क्या इंडिकेट करती है, तो कैसे मतलब उस रिपोर्ट को बेसिकली यहाँ पे जो हमारी लैब रिपोर्ट होती है उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कि उस लैब से हम लोग यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि क्या डिजीज है, वो लैब रिपोर्ट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं। ये बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, इसमें कुछ खास नहीं है। क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट आर एसेंशियल टूल्स यूज्ड टू डायग्नोस डिजीज, मॉनिटर थेरेपी एंड एसेस ऑर्गन फंक्शन एंड डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना, लिवर फंक्शन टेस्ट, हमारा किडनी टेस्ट हो गया, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया। तो इन सभी चीजों में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली यही सारी रिपोर्ट्स को हम लोग थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। फार्मासिस्ट हमारा प्ले करता है की रोल इन इंटरप्रिटेटिंग दीज रिजल्ट टू ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी, आइडेंटिफाइंग ड्रग इंड्यूस्ड एबनॉर्मलिटीज एंड इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे जो भी पेशेंट है, ठीक है, इन्हीं रिपोर्ट को देख के यहाँ पे एक कह सकते हो ड्रग थेरेपी को डिजाइन करता है, देखता है कि रिपोर्ट्स में किन चीजों की कमी है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी यहाँ पे दवा डिजाइन करी जाती है। तो इन रिपोर्ट में अगर हम लोग मेजर कैटेगरीज की बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारी 3 चीजें दे रखी हैं, ब्लड केमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी और यूरिन एनालिसिस। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपने ब्लड केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट क्या होता है? ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेटाबॉलिक फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ऑर्गन परफॉर्मेंस सच एज लिवर एंड किडनीज। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। बेसिकली यहाँ पे ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा लिवर और किडनी है, ठीक है, वो कैसे हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका फंक्शन कैसा है, और यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसा है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें कि ब्लड केमिस्ट्री रिपोर्ट में हमारे कौन कौन से पैरामीटर हैं, और अगर उनमें हमारा कुछ ऊपर नीचे होता है, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज आती है, तो वो एबनॉर्मलिटी क्या इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एएलटी और एएसटी के बारे में। तो देखिए, एएलटी का फुल फॉर्म होता है हमारा एलानिन ट्रांसअमीनेस, और हमारा यहाँ पे जो एएसटी है इसका फुल फॉर्म होता है हमारा एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। तो अगर इन दोनों के लेवल यहाँ पे बढ़े हुए हैं, तो इन दोनों के लेवल अगर बढ़े हुए हैं, तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा लिवर डैमेज हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है, यानी कि हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, और ड्रग इंड्यूस्ड हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी बेसिकली अगर इन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारा लिवर डैमेज यहाँ पे इंडिकेट होता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हो ही, आप समझिए, बट यहाँ पे ये इंडिकेशन होता है कि हाँ, ये चांसेस है कि अगर इसके लेवल बड़े हैं तो हमारा यही जो है प्रॉब्लम हो सकती है, यही डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारा जॉन्डिस हो सकता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारा किडनी इंपेयरमेंट हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है बीयूएन, तो हमारा होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर इसके लेवल हमारा इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो ये हमारा डिहाइड्रेशन या फिर किडनी डिजीज को इंडिकेट कर सकता है। उसके बाद अगर हमारे जो है सोडियम का लेवल अगर हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है, ठीक है, हमारे ब्लड में, तो वहां पे वो इंडिकेट कर सकता है कि हमारा हार्ट फेलियर के चांसेस है, या फिर हमारा डिहाइड्रेशन है, या फिर कोई किडनी डिजीज है। तो ये सारी देखिए, अब यहाँ पे वही चीज है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते, बट एक इंडिकेशन हमें पता चल जाता है। अब सोडियम का लेवल बढ़ा है तो तीनों चीजें हो सकती है ना, तो अब जरूरी थोड़ी है कि तीनों ही चीजें हो सकता है कोई एक हो सकता है ना भी हो, तो वो थोड़ा एक इंडिकेशन मिल जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे और भी चीजों के साथ यहाँ पे कंबाइन करके एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हमारा रीनल फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, एस इनहिबिटर टॉक्सिसिटी हो सकती है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप सभी को पता है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। उसके अलावा अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड या फिर हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हमारा हार्ट डिजीज या फिर हाइपर लिपिडीमिया के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लड केमिस्ट्री। अब अगर हम लोग यहाँ पे हिमेटोलॉजी रिपोर्ट की बात करें तो हिमेटोलॉजी मतलब कि हमारा ब्लड प्रोफाइल कैसा है, ठीक है, ब्लड सेल्स वगैरह कैसी हैं। तो हिमेटोलॉजी टेस्ट हमारे इंटरप्रेट करता है एबनॉर्मलिटीज इन ब्लड सेल्स एंड हेल्प डायग्नोस एंड, तो यहाँ पे देखिए, हिमेटोलॉजी से बेसिकली हम लोग एनीमिया, इन्फेक्शन या फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए अगर हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल यहाँ पे काफ़ी कम है हमारी रिपोर्ट में, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं हमारे एनीमिया के। अब ये एनीमिया के भी अलग-अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हमारा यहाँ पे फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, एनीमिया हो गया। तो ये सारे हमारे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने डब्ल्यूबीसी काउंट की, तो अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट यहाँ पे काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़े हुए हैं, इसका मतलब हो सकता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ा हुआ है और वो फाइट कर रही है। डब्ल्यूबीसी काउंट अगर काफ़ी लो है तो बोन मैरो का सप्रेशन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। प्लेटलेट काउंट अगर कम है तो हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कीमोथेरेपी इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है इसकी वजह से हो। न्यूट्रोफिल्स के नंबर अगर बढ़े हुए हैं तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेज हैं। लिम्फोसाइट के नंबर अगर बढ़े हुए हैं तो हमारे वायरल इन्फेक्शन के चांसेज हैं। यूसिनोफिल्स के नंबर बढ़े हुए हैं तो हमारा एलर्जी या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन के चांसेज हैं। और एमसीवी, तो एमसीवी का फॉर्म होता है हमारा मीन कॉर्पसल वॉल्यूम, ठीक है, तो अगर इसका ये हमारा बढ़ा हुआ है तो हमारा हो सकता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया के चांसेस हमारे हो सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे हिमेटोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। और अगर हम लोग फाइनली बात करें अपने यूरिन एनालिसिस के बारे में, यूरिन एनालिसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए यूरिन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यूरिन यूरिन एनालिसिस में क्या हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि जो यूरिन है, ठीक है, अगर जो यूरिन है उसमें अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो अगर हमारे यूरिन में मान लीजिए ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट हमें दिख रहा है, ठीक है, ग्लूकोज हमें दिख रहा है, तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं हमारे डायबिटीज मेलाइटिस के या फिर किसी टाइप के एंडोक्राइन डिसऑर्डर के। अगर हमारे यूरिन में प्रोटीन है तो उसकी ये हमारा किडनी डैमेज को इंडिकेट कर सकता है। अगर हमारे यूरिन में बाइल पिगमेंट है तो ये हमारा यहाँ पे जॉन्डिस या फिर लिवर डिजीज को इंडिकेट कर सकता है। अगर हमारी यूरिन में कीटोन बॉडीज हैं तो यहाँ पे डायबिटीज, स्टारवेशन या फिर कीटोसिस का जो है इंडिकेशन हो सकता है। ब्लड सेल्स अगर हमारे यूरिन में दिख रहे हैं, यानी हमारे यूरिन में बेसिकली ब्लड दिख रहा है, तो हमारा हीमेटोयूरिया हो सकता है, टीबी, कैंसर, यूटीआई, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ों के चांसेस हो सकते हैं। नाइट्राइट्स अगर हमारे यूरिन में है तो हमारा बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। पस सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे यूटीआई या फिर यूरिनरी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और अगर किसी टाइप के क्रिस्टल्स अगर दिख रहे हैं तो क्रिस्टल्स मतलब कि जो हमारे किडनी स्टोन्स होते हैं, तो वो सिंपल सा हमारा किडनी स्टोन को इंडिकेट कर सकता है। तो ये सारी हमारी मतलब बेसिकली 3 टाइप की रिपोर्ट हो जाती हैं जो जो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। हमने देख लिया कि अगर इनमें कोई एब्नॉर्मलिटी है तो क्या इंडिकेशन हो सकता है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे यूनिट 5 कंप्लीट कवर हो जाता है। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने 8th सेमेस्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।